नमस्कार दोस्तों, देश की झलक MKS में आपका दिल से स्वागत है। आज आपके लिए सत्य घटना पर आधारित एक गरीब महिला की छठ व्रत कथा लेकर हाजिर हूँ। एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति की मृत्यु के पश्चात सविता के ऊपर घर और अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई थी। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करती और किसी तरह अपने बच्चों को पालने का प्रयास करती थी। हालांकि उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लेकिन उसके हौसले हमेशा बुलंद रहते थे। सविता का गांव बिहार के उन इलाकों में आता था जहां छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस पूजा का विशेष महत्व था और पूरे गांव में लोग बड़े उत्साह के साथ छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करते थे। सविता का भी छठ पूजा के प्रति बहुत श्रद्धा थी। हालांकि वह गरीब थी, लेकिन उनका विश्वास था कि छठी मैया की कृपा से उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। एक साल जब सविता के बड़े बेटे की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, तब उसने छठ व्रत करने का संकल्प लिया। गांव की औरतें उसे कहती, तू बहुत गरीब है, कहाँ से छठ व्रत करेगी? यह व्रत बहुत कठिन होता है और तुझे इतना सामान जुटाने में भी मुश्किल होगी। सविता ने महिलाओं की बात सुनी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह यह व्रत अवश्य करेगी। सविता ने अपनी माँ से सुना था कि छठ व्रत में पवित्रता, सच्चाई और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। सामान और पैसे भले ही कम हो, लेकिन अगर मन सच्चा हो तो छठी मैया अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती है। इस विश्वास के साथ उसने छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। छठ पूजा के लिए सबसे पहले गन्ना, नारियल, केले, ठेकुआ, चावल और गेहूं जैसे पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। सविता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ये सभी चीज़ें खरीद सके, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेतों में से कुछ अनाज बेचे और जो पैसे मिले उससे थोड़ा बहुत पूजा का सामान खरीद लिया और गांव की कुछ महिलाओं ने भी उसकी मदद की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी व्रत की कठिनाइयाँ। छठ पूजा में व्रती को 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखना होता है, बिना पानी पिए। इसके अलावा 4 दिन तक कठिन नियमों का पालन करना होता है। सविता ने अपने दिल में छठी मैया का नाम लेकर इन सभी कठिनाइयों को सहन करने का संकल्प किया। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है, जिसमें व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करता है। सविता ने गांव के पास बहने वाली नदी में जाकर स्नान किया। उसने अपने घर में सादे चावल और लौकी की सब्जी बनाई, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। हालांकि उसका भोजन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि छठी मैया उसकी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होगी। और छठ पूजा का दूसरा दिन खरना का दिन होता है। खरना के दिन सविता ने पूरे दिन उपवास रखा। वह निर्जला व्रत पर थी और शाम को गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया। सविता ने इस प्रसाद को छठी मैया के चरणों में अर्पित किया और फिर उस प्रसाद को खुद खाया। गांव की औरतें जो उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर ताना मार रही थी, वो अब उसकी भक्ति और तपस्या को देखकर चकित थी। सविता की आंखों में एक चमक थी, मानो उसे यकीन हो चला था कि छठी मैया उसकी प्रार्थना सुन रही है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है। तीसरे दिन का व्रत सबसे कठिन था। इस दिन सविता को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना था। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए सविता ने अपनी छोटी सी थाली में गन्ना, नारियल और ठेकुआ रखे और गांव के तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब के किनारे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। सबके पास पूजा के लिए सज धज कर आई हुई थालियां थी, जिनमें सुंदर सुंदर सामग्रियां थी। सविता की थाली बहुत साधारण थी, लेकिन उसका विश्वास सबसे ज्यादा था। सूर्य देव अस्त हो रहे थे और सविता ने तालाब के किनारे खड़े होकर
अर्घ दिया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन छठी मैया से प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरे बच्चों को स्वस्थ और सुखी रखना, मेरे जीवन की कठिनाइयाँ दूर करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गांव के लोग ने देखा कि सविता ने कितनी श्रद्धा के साथ सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की। वे अब उसे ताना मारने की बजाय उसकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। छठ पूजा का चौथा दिन, उषा अर्घ, अंतिम दिन का व्रत पूरा करने के लिए सविता फिर से सुबह सुबह तालाब की ओर गई। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया। सविता के मन में अब एक नई ऊर्जा थी। उसने सूर्य उदय होते ही अर्घ दिया और छठी मैया को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतनी शक्ति दी कि वह यह कठिन व्रत पूरा कर सकी। जब सूर्य की पहली किरण सविता के चेहरों पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे छठी मैया ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसकी आंखें में एक नई चमक थी और उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। व्रत समाप्त करने के बाद सविता ने अपने बच्चों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि उसके बेटे की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। जो बेटा महीनों से बीमार था वह अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। गांव के लोग इसे छठी मैया का चमत्कार मानने लगे। सविता का विश्वास और भी प्रबल हो गया। इसके कुछ ही समय बाद सविता को एक अच्छा काम का अवसर मिला। गांव के ही एक बड़े किसान ने उसे अपने खेतों में अस्थायी काम दे दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। धीरे धीरे सविता का जीवन बेहतर हो गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। सविता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा के सामने कोई भी कठिनाइयाँ बड़ी नहीं होती है। भले ही आप गरीब हो या अमीर हो, अगर आपका मन सच्चा है और आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। छठ पूजा का यह व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, समर्पण और विश्वास से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल देश की झलक MKS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।